नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल और आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस .in। दोस्तों, एक बार फिर से पूरे देश में कोरोना लहर की वजह से लॉकडाउन तो कहीं कर्फ्यू की घोषणा की जा रही है, लेकिन इस बार केंद्र सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा नहीं की है, बल्कि राज्यों को इसका पावर दे दिया है। उनको कहा है कि वो अपने असर से जहां ज़रूरत हो वहाँ लॉकडाउन करें। और इसी के बीच नरेंद्र मोदी जी, जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने राज्यों को ये भी सलाह दी है कि जहां ज़रूरत हो वहीं लॉकडाउन किया जाए, यानी कि लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में अपनाने के लिए कहा गया है। लेकिन फिर भी कहीं आंशिक रूप से तो कहीं पूर्ण रूप से लॉकडाउन किया गया, जैसे कि दिल्ली में पूर्ण लॉकडाउन है। इसी के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने 20 मार्च 2021 को एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जो कि कर्मचारियों के लिए है। लॉकडाउन के दौरान जो बंदी है उसमें उनको सैलरी को लेकर के है, और इसके साथ ही जो कर्मचारी कोविड से संक्रमित होते हैं उनकी छुट्टी के लिए है। तो आज मैं इसी के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं कि इसका लाभ किन किन कर्मचारियों को मिल सकता है और इसकी कैसे मांग करेंगे। नहीं मिलता है तो आपको कहां कंप्लेन करना है, उसका फॉर्मेट क्या है, इन सारी बातों की जानकारी के लिए आपसे अनुरोध है इस वीडियो पे आप अंत तक बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्द से इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, ताकि हम इस चैनल पे आप वर्कर से संबंधित जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो आइए दोस्तों, हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों, आज है 22 अप्रैल 2021 और ये जो सर्कुलर है 20 मार्च को जारी किया गया है, यानी कि फैसला पहले लिया गया है, नोटिफिकेशन थोड़ा देर से पब्लिश किया गया है। लेकिन हम इसमें जानेंगे कि क्या क्या सरकार ने फैसला लिया है, उससे किन किन कर्मचारियों को बेनिफिट मिलेगा, और जो कोविड संक्रमित कर्मचारियों के लिए पेड लीव की बात की गई है उसको कैसे अप्रूव कराना है, आपको इसका पैसा कैसे मिलेगा, नहीं मिलता है तो कैसे कंप्लेन करेंगे, ये सारा कुछ हम इस वीडियो में आपको जानकारी देने जा रहे हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने महामारी अधिनियम 1897 के तहत कोविड को महामारी घोषित किया है, जिसके बाद राज्य में काम करने वाले सरकारी गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। अब वो क्या क्या फैसले हैं वो हम जान लेते हैं। अगर कोविड-19 से कोई कर्मचारी या कामगार ग्रसित हो जिसको संदिग्ध रूप से अलग रखा गया हो, ऐसे कर्मचारी या कामगार को एम्प्लॉयर के तरफ से 28 दिन का पेड लीव दिया जाएगा। यह छुट्टी उस कर्मचारी या कामगार का तभी अप्रूव होगा जब वह स्वस्थ होने के बाद जो उनका नियोजक है, यानी कि आपका कंपनी है या फिर ऑथराइज व्यक्ति के पास जो आपका चिकित्सा सर्टिफिकेट है, यानी कि मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करेगा या फिर प्रस्तुत करेगा। कहने का मतलब आपको एक रिक्वेस्ट देना होगा, ये हमारा लेटर है, इसके आधार पे हमारा छुट्टी अप्रूव किया जाए। इसके बाद ऐसे होटल, दुकान, रेस्टोरेंट या फिर कोई भी वाणिज्यिक संस्थान या कारखाना ही कह लीजिए, अगर मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार के आदेश से लॉकडाउन की वजह से बंद है, ऐसे कर्मचारी कामगारों को ऐसी अस्थायी बंदी के लिए उनके नियोजकों द्वारा मजदूरी सहित अवकाश प्रदान किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि उस दौरान आपको पूरा पैसा देना पड़ेगा, जो भी आपका एम्प्लॉयर है। इसके बाद समस्त दुकानों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, कारखाना जहां 10 या उससे अधिक नियोजित या योजित हों, उक्त अधिष्ठानों के सूचना पट और मुख्य द्वार पे कोविड-19 रोकथाम के लिए केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा विहित सुरक्षा उपायों को प्रदर्शित करना होगा। यह आदेश नोटिफिकेशन के डेट से लागू हुआ, यानी कि 20 मार्च 2021 को यह नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसी के दिन से आपको लागू हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर आप नौकरी करते हैं, चाहे किसी होटल में करते हो, किसी दुकान में करते हो, किसी कारखाने में काम करते हो, और अगर आप कोरोना संक्रमित हुए हैं या फिर आपका जो एस्टेब्लिशमेंट है, यानी कि कंपनी है, कारखाना है, दुकान है, वो 20 मार्च के बाद से बंद हुआ है इस लॉकडाउन की वजह से, चाहे वो मजिस्ट्रेट के द्वारा बंद किया गया हो या फिर राज्य सरकार के द्वारा, तो ऐसे में आपको पेड लीव मिलेगा। जितना दिन बंद रहेगा उतना दिन का एम्प्लॉयर को पैसा देना होगा। और कोविड के नियम के हिसाब से अगर आपको क्वारंटाइन किया गया है, अलग रखने के लिए कहा गया है, तो मेडिकल सर्टिफिकेट आपको संभाल के रखना है, तभी आपको 28 दिन का पेड लीव मिलेगा। और जब भी आप ऑफिस जाएंगे तो आपको जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वहाँ पे जमा करना होगा। लेकिन जब भी आप छुट्टी पे जाएं तो एक ईमेल ज़रूर कर दें अपने एम्प्लॉयर को, ताकि उनको ये पता रहे कि ये कोरोना संक्रमित हुआ है। इसके बाद सबसे पहला ये सवाल हुआ कि हमें मिलेगा कैसे। तो जैसा कि मैंने बताया, जब भी आप कोरोना संक्रमित हों तो अपने एम्प्लॉयर को एक मेल कर दें, और जब भी आप जाएं
तो आपको एक एप्लीकेशन देना होगा, इस नोटिफिकेशन को उसमें मार्क करना होगा कि सरकार का आदेश संख्या ये और डेटेड ये। इसके लिए आप हमारे ब्लॉग www.workervoice.in पे जाएंगे, जिसका नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, और उस पर क्लिक करते ही आप हमारे इस वाले पोस्ट पे आ जाएंगे जिसमें कि हमने पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। तो इसके लिए जैसे ही नीचे आएंगे तो लॉकडाउन में सैलरी ना दे तो क्या करें, तो यहाँ पे हमने एक मांग पत्र के लिए फॉर्मेट देने की कोशिश की है, जिस पे हमने पहले जानकारी दी है। इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का खुल जाएगा। इसको पढ़ेंगे कि कैसे आपको लेटर लिखना है, वो सारी जानकारी मिल जाएगी। और इसके बाद तब भी आपको नहीं मिले, कम से कम 15 से 20 दिन का आपको वेट करना है, और तब भी आपको आपकी छुट्टी अप्रूव नहीं की जाती है या फिर आपको सैलरी नहीं दिया जाता है लॉकडाउन के दौरान, तो शिकायत करने के लिए इस वाले लिंक को क्लिक करेंगे तो एक दूसरा पोस्ट आपके पास ये वाला खुल के आ जाएगा, जिसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कंप्लेन करना है और क्या लिखना है उसमें। इसके बाद आपको बता दूं कि जो नोटिफिकेशन है यहाँ पे है, इसको क्लिक करते हैं ये वाला नोटिफिकेशन खुल जाएगा। इस नोटिफिकेशन में कहीं भी कंप्लेन कहाँ करना है, किस अथॉरिटी के पास करना है, वो नहीं लिखा है। लेकिन अपनी जानकारी के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि आप अपने एरिया के डीएम यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस में कंप्लेन कर सकते हैं। इसके साथ ही मुख्य सचिव राज्य सरकार को भी भेज सकते हैं। और हालांकि यह नियम डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत बनाया गया है, जिसमें कि उल्लंघन करने वाले को जेल का भी प्रावधान है। और इसके बारे में कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करेंगे और अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक ये जानकारी पहुंच पाए और उनको इसका लाभ मिल सके। इसके साथ ही विदा लेता हूं, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।